हाय पेरेंट्स, पैसिव थेरेपी के थर्ड वीडियो में आज मैं बात करूंगा थेरा प्रेशर ब्रश या सेंसी ब्रश की। आप लोगों ने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, विल्बागस ब्रशिंग प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन सिर्फ वही प्रोटोकॉल नहीं, मैंने कुछ और ब्रशिंग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। और हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा कि इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस में सीखी हैं, जो कि मैंने बनाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर थेरेपिस्ट फॉलो कर रहा है या हर थेरेपिस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। मगर मैं आप लोगों को एक श्योरिटी दूंगा कि अगर आप किसी तरीके से ब्रशिंग जो मेरे मेथड से आप करवाएंगे, तो अगर कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ब्रशिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप अपने बच्चे को ब्रशिंग करा सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने बात की थी मसाज के ऊपर, एंड सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ ब्रशिंग के ऊपर। कई थेरेपिस्ट हैं जो ब्रशिंग को पहले रखते हैं, स्ट्रेट अवे जैसे ही बच्चा थेरेपी सेंटर में आता है और वो थेरेपी, पैसिव थेरेपी को ब्रशिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। नथिंग इज रॉन्ग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। अर्ली डेज में मैं भी यही करता था। लेकिन अगर मेरे पास पहले बच्चा आता है तो मैं कभी भी ब्रशिंग के साथ नहीं स्टार्ट करता, मैं हमेशा मसाज के साथ स्टार्ट करता हूँ, और ये मेरा सेकंड स्टेप होता है। खैर, फिलहाल पहले हम समझते हैं कि ब्रशिंग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। चलिए, रीजंस ऑफ ब्रशिंग। सबसे पहले अगर मैं रीजन की बात करूं, सबको पता होगा, और अगर नहीं पता और बिना पता किए पेरेंट्स अगर आप ब्रशिंग कर रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगेगा। अगर बच्चे में किसी भी तरीके की टेक्टाइल सेंसिटिविटी है तो सबसे मेजर रीजन हम सबको पता है। सेकंड, पेरेंट्स, ये सेम मसाज वाला मैं रिपीट करूंगा कि अगर आपके बच्चे में सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको टच करता है या फिर आप उसको टच करते हैं, वो झटक से अपना हाथ हटा देता है, तो उस केस में भी बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, खासकर उसका जो टच सिस्टम है, ये काम आ सकती है। नाउ पेरेंट्स, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टेक्टाइल सेंसिटिविटी एक अलग चीज है और रिलैक्सेशन एक अलग चीज है। अगर बच्चा आपको टच नहीं करने दे रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो सेंसिटिव है, बिकॉज ऑटिस्टिक बच्चों को सोशलाइजेशन पसंद नहीं है। दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि उसके अंदर एक फियर फैक्टर है कि अगर मुझे कोई टच करेगा तो हो सकता है मुझे सोशलाइज करना पड़े या मुझसे बातें करे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए भी वो अपना हाथ हटा सकता है। तो बहुत बारीकी से थेरेपिस्ट को और एज अ पेरेंट आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। थर्ड, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, ये बहुत कॉमन होता है कि ऑटिज्म में फाइन मोटर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और वन ऑफ द रीजंस होता है कि उनको शायद सेंस का नहीं समझ आता कि किस चीज़ का क्या टेक्सचर है, क्या सेंस है, क्या कॉटन में क्या टेक्सचर होता है, सिल्क का क्या टेक्सचर होता है, पत्थर कितना हार्ड होता है। तो ये थोड़ा सा उनको अवेयरनेस का पता नहीं होता। तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। फोर्थ, अगेन मैं हर एक चीज में ये लिखूंगा, दैट इज बिहेवियर्स। अगर आप अपने बच्चे को मसाज दे रहे हैं, 10 मिनट आपने अपने बच्चे को बिठा लिया, अब नेक्स्ट क्या करूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि 10 मिनट तो मसाज मैंने कर दिया, कौन सा नेक्स्ट स्टेप करूं ताकि उसकी सिटिंग टॉलरेंस और बेटर करूं। उस केस में ब्रशिंग आपको सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहले तो एक तरीके का ही ब्रश आता था, लेकिन आजकल कई कंपनीज हैं जिन्होंने ब्रश बना लिए हैं। तो आप सेंसरी ब्रश डालिए या कुछ भी नाम डालिए, आपको ब्रश मिल जाएंगे। तो आप उन ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स पूछते हैं, "सर, कौन सा ब्रश है आपके हाथ में?" मेरे हाथ में कौन सा ब्रश है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेंसरी ब्रश होना चाहिए। कई तरीके के आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्रश को यूज कैसे करना है। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो को दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज हम एक सीरीज को चला रहे हैं। तो सीरीज में अगर मैं आपको बोलूंगा कि वो वाली वीडियो जाके देखिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। टेक्टाइल सेंसिटिविटी दो तरीके की होती है, एक होती है हाइपर सेंसिटिविटी और एक होती है हाइपो सेंसिटिविटी। हालांकि कई बच्चे हैं जो मिक्स भी दिखाते हैं, लेकिन वीडियो को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा और हम सिर्फ जा देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी। हाइपर का मतलब होता है कि हल्का सा टच जो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देता है। ऑब्वियसली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं।
बट अगर बच्चा बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है छोटे से स्टिमुलस में पेरेंट्स, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्रशिंग है वो डीप जानी चाहिए। बिकॉज अगर जितना भी आप लाइट ब्रशिंग करेंगे, हो सकता है उसको और टिंगलिंग सेंसेशन हो या और उसको जर्क्स हो और वो अपना हाथ झटक दे या फिर फालतू की लाफिंग स्टार्ट कर दे। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है आपके बच्चे को, तो आप ब्रशिंग हमेशा डीप रखेंगे एंड स्लो एंड स्टेडी जाएंगे। अब स्लो एंड स्टेडी में भी एक कैच आएगा पेरेंट्स, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, और अगर आपने मेरी मसाज वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको स्लो स्पीड ज्यादा पसंद नहीं होती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप स्लो स्पीड में करें, लेकिन अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको जो अपनी स्पीड है वो उसको मैचअप करते हुए ब्रशिंग करनी है। बट आइडियली अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है तो आप जितनी स्लो ब्रशिंग और स्लो मसाज करवाएंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आपको मैं एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम लोग डीप ब्रशिंग के लिए जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि ये भी यूनिडायरेक्शनल, जहाँ पे एक डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अब जो सेकंड केस है जहां हम हाइपो सेंसिटिव बच्चे कहते हैं, जहां पे शायद जोर वाला सेंसेशन भी बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं देता, कि अगर आपने बच्चे को मार दिया, पिंच कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस केस में आपको हो सकता है, अगेन यहाँ पे ना केस टू केस डिपेंड करता है, आपको हो सकता है कि जब आपको ब्रशिंग करनी पड़े दोनों डायरेक्शन में, यहाँ पे आप लाइट टच रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि लाइट टच में आपका बच्चा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप लाइट टच रखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब जोर से पिंच करने में भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि लाइट टच में रिस्पॉन्ड ना करे। तो उस केस में भले ही आप टू डायरेक्शन करें, स्पीड इंक्रीज रखें, लेकिन हो सकता है वहां पे आपको प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़े। तो जैसे ही आप ब्रशिंग करेंगे उस पे ही डिपेंड करेगा, आप अपने बच्चे के रिस्पॉन्सेज देखें और उसके रिस्पॉन्सेज पे ही डिपेंड करेगा कि आपको ब्रशिंग कैसे करानी है। बट समराइज करते हुए मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूंगा, हाइपर सेंसिटिव बच्चे के लिए डीप और स्लो ब्रशिंग करिए। हाइपो सेंसिटिव के लिए आप थ्रू आउट डबल डायरेक्शन में कर सकते हैं, एज वेल एज लाइट एंड डीप दोनों कर सकते हैं। एंड थर्ड ये है कि आपके बच्चे को जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर वो ब्रशिंग एंजॉय कर रहा है तो ढेर सारा आई कांटेक्ट दीजिए, ढेर सारा प्ले करिए उसके साथ, ताकि उसका सिटिंग टॉलरेंस भी इम्प्रूव हो जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ट्राई करूंगा रोकने का एंड स्टॉप करने का। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको छोटी सी क्लिप्स अपने बच्चे की बना के देखनी है, बिकॉज एक कंप्लेंट तो डेफिनेटली आती है कि सर आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, तो 10-20 सेकेंड की अगर आप हमें क्लिप सेंड करना चाहें तो प्लीज़ आप सेंड करके कर सकते हैं हमें। और अगर हमें लगेगा कि हम आपको इनपुट देख सकते हैं और अगर हमें लगेगा कि वो इनपुट आपको समझ आ जाएगा एज अ पेरेंट, तो डेफिनेटली हम अपना फीडबैक देंगे। सो पेरेंट्स, ये थी मेरी सेकेंड वीडियो, एक्चुअली ये थर्ड वीडियो है लेकिन सेकेंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो इसको आप करिए एंड देन आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे में इम्पैक्ट आया है या नहीं।